Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute. My name is Shaheen and in this lecture video we are going to discuss data interpretation another part. और इससे previously हम लोगों ने data interpretation को किस तरीके से सॉल्व करना है, टू द बेसिक पॉइंट्स, टिप्स, ट्रिक्स, डेटा इंटरप्रिटेशन को कहते क्या हैं और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सारे के सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया। इवन उसके अलावा कितने टाइप्स होते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, उनको भी डिस्कस किया। उसके आगे अगर प्रोसीड करें तो एक टाइप का डेटा इंटरप्रिटेशन भी डिस्कस किया था हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर, जिसमें टेबल टाइप ऑफ डेटा को डिस्कस किया था, जिसमें 3 डिफरेंट टाइप के प्लांट्स या ट्रीज को डिस्कस करके आपको एक प्रॉपर आपका डीआई डिस्कस हुआ था। नाउ इस लेक्चर वीडियो के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि आप लोगों को 2 डीआई सॉल्व करने के लिए मिलेंगे और एक एक करके एक एक कॉन्सेप्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले आप लोग इस डीआई को बड़े ही अच्छे से गो थ्रू करो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। इसको 2 मिनट्स का गैप लेके उसको स्टडी करो और स्टडी करने के बाद आप क्या करोगे, आगे इस क्वेश्चन के आगे प्रोसीजर को मैं आपको बताऊंगी। जल्दी से इसको देखो प्रॉपर डीआई को। होपफुली आप लोगों ने पूरा डीआई को एनालाइज कर लिया होगा। अब वन बाय वन इसके एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे और क्वेश्चन को करने के लिए हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन को करने के लिए आपको टाइम फ्रेम दिया जाएगा, अलॉट किया जाएगा। 1 2 3 4 आर द ऑप्शंस, यू हैव टू कमेंट ऑल द आंसर्स। जो कि आपका आया है इसका रिजल्ट आप लोग क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे कि इसका आंसर क्या है और क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग, ओके। और आपको टाइम फ्रेम दिया जाएगा प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 to 2 मिनट्स। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ डीआई। पहले आप लोग सॉल्व करोगे, फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी कि किस तरीके से आपको द गिवन डेटा से आप लोग डीआई को सॉल्व इजीली कर सकते हो। जल्दी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सो बेसिकली अब तक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा क्योंकि क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सेल्स। टोटल सेल्स पूछी है ब्रांच B2 फॉर बोथ द ईयर्स टू द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B4। ओके, आपसे B2 और B4 के बारे में पूछा है। B2 की सेल्स देखो कितनी है, क्योंकि टोटल सेल्स की बात कर रहे हैं। तो 75 प्लस 65 दैट इज 140 एंड टू द B4 की सेल्स कितनी है 9 8 70 180। तो ये आ जाएगा आपका रेशियो 140 और 180 का। तो इसको सॉल्व करके 2 में 7 टाइम्स, 2 में 9 टाइम्स, तो 7:9 विल बी द आंसर। 7:9 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो होपफुली इस क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट नहीं हुआ होगा। नाउ द नेक्स्ट वन। सो आपका सॉरी ये है स्लाइड आपकी, इसका आंसर। नाउ इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B6 फॉर बोथ द इयर्स इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांचेस B3 फॉर बोथ द इयर्स। आप लोगों को क्योंकि आंसर दिख चुका है, फिर भी आपको 1 to 2 मिनट्स दिए जा रहे हैं। आप क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो और आंसर बताओ। कमेंट सेक्शन में मेंशन करो आंसर।
इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप लोगों ने आंसर निकाल लिया है. टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B6 फॉर बोथ द ईयर्स. B6 के बारे में बात करते हैं. B6 की सेल फॉर बोथ द ईयर्स तो कितनी हो जाएगी 150. एंड इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B3. B3 कितनी है 205. सो बेसिकली आपको क्या करना है, इनकी परसेंट को कैलकुलेट करना है. तो 530 टाइम्स में और 541 टाइम्स में. 41 को सॉल्व कर दो 3000 से तो 41 7 टाइम्स में जाएगा 287 एंड सॉल्व होके हो जाएगा ये 130 और 41 3 टाइम्स में जाएगा तो 124 123 तो 7 कैरी हो जाएगा. तो इसी तरीके से अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी करोगे तो 73 पॉइंट समथिंग तो 70 आएगा ये बेसिकली तो 71. तो यहाँ पे 73.17 आपका करेक्ट आंसर है. ठीक है, तो ये विजिबल है आप लोगों को क्लियरली 73.17 आंसर है. जिसको विजिबल नहीं है तो ऑप्शन है 68.54 71.11 73.17 75.55 will be the आंसर. नाउ द नेक्स्ट वन. तो ये आपका आंसर हो गया. होपफुली आपको समझ आ गया होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज फॉर यू. जल्दी से इसको सॉल्व करें. सो बेसिकली क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे, एवरेज. नाउ what percent of the average sales of branch B1, B2, B3 in 2001 is the average sale of branches B1, B3, B6. ओके, बेसिकली B1, B2, B3 इनके बारे में पूछा है और B1, B3, B6. तो क्या पूछा है 2001 को पकड़ो. किस कलर का है ये, रेड कलर. B1 का रेड कलर, फिर B2 का, फिर B3 का. ओके, सो बेसिकली 105 65 110 इनका क्या निकालना है, एवरेज. और वो किसके परसेंट के इक्वल है, एवरेज 2000 का एवरेज पकड़ो. किस किस का, B1 का, फिर B3 का, फिर B6 का. ओके, तो ये हो गया बेसिकली 80 प्लस में 95 प्लस में 70 डिवाइडेड होल डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100. तो क्योंकि एवरेज है तो 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो फिर इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके ये आ गया 10 2 और 6 8 देन 1 देन 1 2 280 एंड देन इसको भी सिंपली हम सॉल्व करेंगे. 5 9 7 16 एंड 8 24 245 मल्टीप्लाई बाय 100. 5 से एलिमिनेट करो. 5 5 ज़ा 25 5 6 ज़ा 30. फिर 5 से एलिमिनेट करो. 5 4 ज़ा 20 5 9 ज़ा. फिर 7 से एलिमिनेट करो. 7 7 ज़ा 7 8 ज़ा. तो दैट विल बी 800 डिवाइडेड बाय 7. सो 7 1 टाइम में 7. ओके,
बेसिकली हम लोगों ने कुछ उल्टा कर दिया, रुको, व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज सेल ऑफ ब्रांच ये इज ये, तो यहाँ पे उल्टा हो गया, 245 ऊपर होगा एंड 280 नीचे होगा, सॉरी यहाँ पे ये वाली मिस्टेक हो गई। सो बेसिकली यहाँ पे 7 ऊपर हो जाएगा और 8 नीचे हो जाएगा, और इसके हिसाब से जब आप सॉल्व करोगे सो 708, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा 8 8 ज़ा 64 एंड ये कितना बचेगा, 6 बचेगा 60, तो 8 8 4 ज़ा, फिर 8 7 ज़ा 56 एंड 4 बचेगा 0.5। क्यों? क्योंकि बच्चों पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज सेल्स ऑफ ब्रांचेस इन 2001 इज द एवरेज सेल, तो 2000 की वैल्यू को ऊपर रखेंगे और 2001 की वैल्यू को नीचे रखेंगे, क्योंकि व्हाट परसेंट पूछा है, कितनी परसेंट आएगी उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे 87.5 आपका क्या हो जाएगा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ जल्दी से सॉल्व करो। ये तो बहुत जल्दी से सॉल्व हो गया होगा। क्या बोला है इस क्वेश्चन में, व्हाट इज द एवरेज सेल ऑफ ऑल द ब्रांचेस इन 1000 नंबर फॉर द ईयर 2000। 2000 के सारे नंबर्स को टोटल करो, 1 2 3 4 5 6, सारे नंबर्स को टोटल करो, एवरेज निकालो। सो 70 80 देन 75 देन 95 देन 85 देन 75 एंड देन 70, तो 5 10 15 20 8 to 10 10 7 17 17 एंड 9 हो जाएगा 26 26 और 8 हो जाएगा 34 34 एंड 14 हो जाएगा आपका 480। नाउ उसके बाद कितनी वैल्यूज बोली है, कितने ईयर है, 6 ईयर्स है, तो 6 8 ज़ा क्या होता है आपका 48, 6 8 ज़ा 48, तो 80 आपकी क्या आ जाएगी इन 1000, आपकी वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करें। सो ये भी आप लोगों ने क्वेश्चन इजी वे में कर लिया होगा। नाउ B1 B3 B5, B1 B3 B5, और इनमें ईयर्स नहीं दे रखे तो दोनों ईयर्स लिखा भी हुआ है, बोथ द ईयर्स को कैलकुलेट करना है। तो B1 की पहले बोथ द ईयर्स, दैट इज कितना आ जाएगा 185 प्लस उसके बाद 2000, यहाँ पे B1 के बाद B3 को कैलकुलेट करो 205, उसके बाद B3 के बाद B5 कितना होगा 9 7 16 और 10 हो जाएगा 170, तो 10 16 2 3 4 एंड 5, तो 560 क्या हो जाएगा आपका टोटल, इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ना कहीं पे क्वेश्चन में एवरेज के लिए बोला है और ना किसी सिंपल टर्म्स में क्वेश्चन में जो पूछा गया है टोटल सेल्स, वो हमने टोटल सेल्स को कैलकुलेट करके दिखा दिया है इन एन इजी लैंग्वेज। सो कोई डाउट अगर इससे रिलेटेड है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो कि वो किस टाइप से, फिर आपको बताया जाएगा किस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। नाउ 560, नेक्स्ट, ये जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे पूरा का पूरा क्वेश्चन कैलकुलेट करो जल्दी से, अच्छे से एक बार इसकी स्टडी करो, क्या बोल रखा है डेटास, किसके बेसिस पे, कंपनी एक्स है, कंपनी वाई है, कंपनी जेड है, ईयर्स दे रखे हैं, पूरे एक बार डीआई को एनालाइज कर लो, उसके बाद इसके क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाएगा आपके सामने।
Done. Now, question. For which of the following pairs of years the total export from the three companies together are equal? कौन से ईयर में जो आपकी टोटल एक्सपोर्ट है वो क्या होगा? टोटल एक्सपोर्ट इक्वल आएगा. जैसे कि 1993 का करो, कितना कितना दे रखा है? ये 80 है और ये 60 है और ये कितना दे रखा है? 30 है. ठीक है, 80, 60 और 30. 1993 का ये ऑप्शन में है तो उसको एलिमिनेट ही कर दो. इसके बारे में नहीं देखना. किसके बारे में देखना? 1995 इसके बारे में, 1996 इसके बारे में, 1997 एंड 1998. इन 1, 2, 3, 4 आपको एनालाइज करना है क्योंकि इसी के बेसिस पे ऑप्शन है. इनके बेसिस पे ऑप्शन को कैलकुलेट करके बताना है कि आपका आंसर क्या होगा. नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम 1995 ये कितनी वैल्यू है? 120. ये कितनी वैल्यू है आपकी? 60. ये कितनी वैल्यू है आपकी? 40. तो 60 और 40 हो गया 100 एंड 220 हो गया 120, 220. ये हो गई 100 वैल्यू और प्लस 20 120 तो ये हो गया 220. फिर 1996 की वैल्यू को कंपेयर करते हैं. ये हो गया 90, ये हो गया आपका 70 और ये हो गया आपका कितना? 60. तो 9 और 7 160 और 60 कितना आ जाएगा? ये 9, 7 160 और ये आ जाएगा आपका 220. तो आपको यहीं से पता चल रहा है और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है कि क्वेश्चन वो होगा जहां पे 1995 और 1996 की वैल्यू इक्वल है. तो ये कौन से ऑप्शन में है? दैट इज द ऑप्शन नंबर 4. वैसे हम करने को कर भी सकते थे, इनकी वैल्यूज को भी हम टोटल करके और इनकी वैल्यूज को भी टोटल करके देख सकते थे, लेकिन जैसे ही हम फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन के पास आए तो पता चल गया कि फोर्थ ऑप्शन और इसको और सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है. इसी से हम पूरे के पूरे आंसर को बना लेंगे. नाउ द आंसर इज 1995 and 1996. Okay. Now, average annual export during the given period for company Y is approximately what percent of average annual export of company Z? तो ये वाला थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सॉल्व कर लो. सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है कि एनुअल एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड फॉर कंपनी वाई. कंपनी वाई के बारे में देखते हैं. कंपनी वाई का पूरी वैल्यूज जैसे ग्रीन से डिनोट है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, इनको टोटल करके इसका एवरेज निकालना है. देन दूसरे कलर को चूज करेंगे ताकि आपके लिए कुछ अलग हो. फिर यहाँ पे कंपनी Z के बारे में बोला गया है. कंपनी Z रेड से डिनोट कर रही है तो इन सब की वैल्यूज को टोटल करो और फिर इनका एवरेज निकालो और फिर इनकी परसेंटेज निकालो जल्दी से. तो होपफुली बच्चों ने निकाल लिया होगा जल्दी जल्दी से सॉल्व करके. सो अब इसकी टोटल करते हैं. कंपनी वाई के बारे में बात करते हैं. ये कितनी हो गई? 80. ये कितनी हो गई? इसमें दूसरा ही कलर लेती हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएशन हो. ये हो गई 80. देन 80 के बाद ये हो गई 40. देन 40 के बाद ये हो गई 60, 60 एंड 60. देन ये वाली वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी 80. देन 80 के बाद ये कितनी हो गई? 100. देन 100 के बाद ये वाली वैल्यू कितनी हो गई? 140.
सो इनको टोटल करके कितना आया 80 + 40 120 60 180 60 240 240 और ये हो जाएगा आपका 240 देन 80 320 320 देन 180 एंड 140 हो गया आपका 320 अगेन। तो ये हो गया आपका 640 एवरेज, क्योंकि दोनों का निकालना है और दोनों डिवाइड में रहेंगे तो 640 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो यहाँ भी डिवाइड बाय 7 हो जाएगा, यहाँ भी डिवाइड बाय 7 है, क्योंकि दोनों का एवरेज है तो ये क्या हो जाएंगे एलिमिनेट। फिर अगेन इसी तरीके से आप इसकी वैल्यू को 60 देन 60 के बाद 90 60 90 देन ये कितनी वैल्यू आ गई आपकी 120 120 के बाद कितनी आ गई 90 90 के बाद ये वाली कितनी वैल्यू आ गई आपकी 60 देन फिर ये कितनी आ गई आपकी 60 के बाद 80 80 के बाद ये कितनी आ गई आपकी 100। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितनी कितनी वैल्यू आ गई आपकी, किसको देखना है, अब इनको देखना है जहां पे हमने रेड वाले को मार्क किया है 60 90 120 90 फिर 60 फिर 80 फिर 100। तो अब ये कितनी हो गई टोटल करके बताओ जल्दी से 60 और 90 150 150 एंड 120 तो ये हो गया 270 270 और फिर ये 60 60 120 80 200 और 100 300 तो ये हो गया आपका 570। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप, सो सॉल्व करने के बाद आपका ये समथिंग एंड समथिंग 93.33 क्या हो जाएगा आंसर। और आप ये कैलकुलेट करके बता सकते हो, तरीका आपको मैं समझा चुकी हूँ कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। नाउ द नेक्स्ट वन, ये जल्दी से सॉल्व करो, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। एक्स और y का मिनिमम कौन से साल में डिफरेंस आ रहा है। x और y का, x ब्लू से रिप्रेजेंट कर रही है और y ग्रीन से, और कौन से साल का निकालना है 94 का। 94 में x और y देखो यहाँ पे डिफरेंस देखो, फिर दूसरे में 1995 का डिफरेंस देखो, फिर उसके बाद 1996 का डिफरेंस देखो। तो आपको देख के ही अंदाजा लग रहा होगा कि किसका डिफरेंस सबसे कम है। फिर 1997 का डिफरेंस देखो ब्लू ग्रीन। तो कहीं ना कहीं आपको देख के पता चल रहा है, साफ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि कौन से ईयर का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, मिनिमम आएगा। देख के पता चल रहा है ना। तो इन विच ईयर was the difference between the export from company X and Y the minimum, कम से कम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपली क्वेश्चन सॉल्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से इसको सॉल्व कर लें क्वेश्चन नंबर 4 को। पहले आपको एवरेज एक्सपोर्ट निकालना है, फिर एवरेज एक्सपोर्ट 9 दूसरे साल का निकालना है, और फिर उनके डिफरेंस को क्या करना है, उनका डिफरेंस निकालना है। एवरेज निकालने के बाद आपको डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। ठीक है, so basically 80 and 60 140 and then 30 170 divided by 3 subtracted by 180 180 के बाद 50, ये हो गया आपका 230।
तो ये हो जाएगा आपका 230 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 170 डिवाइडेड बाय 3, तो 50 डिवाइडेड बाय 3 हो गया। या बेसिकली आप क्या कर सकते थे, 3 को पहले डिवाइड कर लेते एंड देन उसको क्या कर लेते, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते, सब्ट्रैक्ट। सो यहाँ पे आ जाएगा 3 वन टाइम में, है ना, 3 वन टाइम में, फिर 3 ये हो जाएगा 3 6 टाइम में 18। तो ये समथिंग कितना आ रहा है, एवरेज एक्सपोर्ट 1993 का। तो ये 80 था, ये 60 था एंड देन ये 30 था, ठीक है। और हमने कौन सा कैलकुलेट किया 1998 का, तो ये 100 था एंड देन ये 80 था एंड देन ये आपका 50 था। तो 180 एंड 50 230। तो यहाँ पे सॉल्व करने में हुई है दिक्कत, 230 में से 170 जाएगा तो ये हो जाएगा 60। तो यहाँ पे सॉल्व करके डायरेक्टली कुछ भी पॉइंट में निकलेगा ही नहीं, सॉल्व करने में थोड़ी सी मिस्टेक। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू बिल्कुल सही है, आप लोगों का आंसर 20 करोड़ आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। And the last question for the day, question number 5 is, in how many of the given year were the export from company Z more than the average annual export over the given years? Over the given years में मतलब जितने भी साल दे रखे हैं उनके comparatively how many of the given years were the export from company Z more than the average annual export of the given years? तो ऐसा करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको दे देते हैं होमवर्क, आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करना इसका आंसर, और सब लोगों का मेंशन होना चाहिए आंसर, आप लोगों का आंसर आना चाहिए, सो दैट एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट तैयार हो। और डेली बेसिस पे यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 1 to 2 DI on daily basis so that it will improve your mathematical aptitude as well as the DI portion. ओके, आप लोगों को कोई भी डाउट हो इस लेक्चर वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।